बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। आज इस शानदार कार्यक्रम में मुझे बुलाया आप लोगों के बीच, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी भाई रमेश जी, मेरे साथ चल के आए भाई लतेश बिदूड़ी जी, गौरव बालियान जी, और आपके बीच आज जो समर्थन मांगने आए हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जुझारू कर्मठ चौधरी योगराज सिंह जी, पूर्व मंत्री, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ आने का अवसर मुझे मिला। इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोग यहाँ इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं सब बातों को और समझ रहे हैं सब बातों को। ये प्रमाण है इस बात का कि आप सब लोग इस सरकार से कितने त्रस्त और परेशान हैं। वास्तविकता ये है कि हम जब मूल समस्याओं को देखते हैं तो दिन रात समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो सड़क की हो या गन्ने के भाव की हो, किसी भी फसल के भाव की हो। अब खाद की बोरी में से और कम कर दिया, खाद के रेट बढ़ा दिए। लेकिन जब अगले दिन हम अखबार पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान अमेरिका से भी आगे चला गया। हम अपनी समस्या भूल जाते हैं, अखबार और टीवी को देखते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी बड़ी सरकार की उपलब्धि और फोटो के साथ लिखा जाता है कि हिंदुस्तान ने 400% की तरक्की कर ली। तो हमें अपने आप को ऐसा लगता है कि हम ही झूठे हैं, देश बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है, अगर एक महीने के लिए 15 दिन के लिए अखबार और टीवी को देखना छोड़ दो तो अपनी मूल समस्याओं के बारे में हमें पहचान हो जाएगी कि इस सरकार ने किस तरीके से किसान, मजदूर, नौजवान के साथ जो इस सरकार का रवैया और व्यवहार है वो किस कदर खराब है। क्योंकि हमारे बीच के जितने भी हम सब लोग गांव के लोग हैं, हम सब लोग क्या करते थे, सिपाही, फौज, पटवारी, इन्हीं नौकरियों की मास्टर, इन्हीं नौकरियों की आस में हम लोग मेहनत करते थे, कोचिंग करते थे, हम लोग पढ़ाई करते थे। माँ बाप इतनी मेहनत से गन्ने को पैदा करना, छीलना, मिल में डालना, कोल्हू पे डालना, पैसे इकट्ठे करके फीस भरना। आज जब बेरोजगार नौजवान उस बूढ़े माँ बाप के सामने, उस किसान मजदूर के सामने घर में खाली बैठा है, मैं उससे बड़े दुख को कोई दुख नहीं समझता कि इतनी मेहनत के पढ़ने के बाद उसकी डिग्री वो धूल भाग रही है। आप बताओ, इस गांव में 10 साल के अंदर हाथ खड़े करके बता दो मुझे कितने लड़के सरकारी नौकरी में लगे होंगे। उसका भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अब इस सरकार का सबसे फेवरेट एजेंडा है कि भाई कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बस बात जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जाएगा और ये हिंदू मुसलमान पे आते चले जाएंगे। अब एक बात है, मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, मुझ में मेरी आंख, नाक, कान, मुंह में कोई आपके अलावा कोई फर्क है क्या? अच्छा, मेरा कहीं से उंगली काट लो और अपनी काट लो, मेरे आपके खून में कहीं फर्क हो तो मुझे बता देना। और सुनो मेरी बात, जितनी जोर से कहोगे उतनी जोर से मैं राम राम जय श्री राम भी कहूंगा, उतनी जोर से वंदे मातरम भी कहूंगा, तुमसे ज्यादा तेज भारत माता की जय भी करूंगा। क्योंकि ये हम सब लोग गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। हमारी समस्या एक है, किसान की जो समस्या होती है वो एक होती है। या तो भारत सरकार एक ऐलान करे कि जी जो खाद का कट्टा है मुसलमान के कट्टे में 5 किलो कम जाएगा और हिंदू के में 5 ज्यादा जाएगा, हम मान लेंगे ना, ठीक है, अब तो जुल्म हो रहा है। मैंने अब तो जुल्म हो रहा। हाईवे पर नहीं लिखो कि इस सड़क में मुसलमान का चलना मर्जी पे, बाकी सब चलेंगे। और जब तुम जो विकास कर रहे हो उसी अस्पताल में मैं भी भर्ती हो रहा हूँ, आप भी भर्ती हो रहे हो, उसी रेट में मैं भी खरीद रहा हूँ, आप भी खरीद रहे हो, फिर हिंदू मुसलमान की बात कहाँ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। और देखो, आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी, आप सब जानते हो वो देश के कितने बड़े नेता और किसान मसीहा के नाम से जाने जाते थे। क्या उनके लिए लोकसभा की सीट कोई चीज थी? वो तो जहां से पर्चा भर लेते वहीं से जीत जाते। लेकिन उन्होंने, मेरी उनसे खुद बात होती थी, मैंने उनके सानिध्य में बहुत काम किया, तो मैंने अपनी चौधरी साहब से कहा, मैं चौधरी साहब मुजफ्फरनगर ही क्यों, हम तो अमरोहा से लड़े तो पर्चा भर के जीत जाएंगे। बोले भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जिस नफरत को इस मुजफ्फरनगर में पैदा किया है, मैं अब जीवन के आखिरी पड़ाव में हूँ, मेरी इच्छा ये है मैं इस भाईचारे की खाई को पाटने का काम करूंगा। मेरे लिए लोकसभा चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं है। और चौधरी साहब उसमें कामयाब हुए। चुनाव का परिणाम कुछ ही आया हो,
लेकिन उसके बाद यह भाईचारा बना, और ऐसा भाईचारा बना कि मुजफ्फरनगर की एक सीट को छोड़ के शामली की तीनों सीट गठबंधन जीता, और मुजफ्फरनगर की एक सीट को छोड़ के हम सारी सीट जीते, और ये भी हम जीते, नहीं तो बेईमानी करा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब आ जाओ दूसरी बात पे। बहुत लोग कह रहे हैं वो बेईमानी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक बात सुनो, आपके होते हुए बेईमानी कर लेगा क्या? कर लेगा क्या? भाई दुनिया के सबसे बहादुर आदमी को आप लोगों ने तो कानून वापस लेने पर मजबूर करा, और शहादत दी, 700 लोगों की जान गई, लेकिन डटे रहे, अड़े रहे, लड़ते रहे। वहाँ योगराज जी जैसे, राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, सारी किसान कौम 36 कौम ने उसमें मदद करी, और यही बहादुर झुके थे, नहीं झुके थे? कैसे कानून वापस लिए? रातों रात भग गए, नहीं भग गए? तो जब आप मन बना लोगे, ना तो कोई ताकत चलेगी, ना कोई बेईमानी चलेगी, और ना किसी की कोई हैसियत। जब आप लोग खड़े हो जाओगे तो राष्ट्रीय लोकदल और किसान कौम का झंडा लहराएगा और फहराएगा। और मैं फिर कह रहा हूं इन बंधारियों की जालसाजी में मत आना कि जी ये मुसलमान का वो यूसीसी लाए थे, किसी एक मुसलमान को भेज दिया क्या बाहर देश से? चुनाव खत्म, यूसीसी खत्म, तब फिर कुछ लाएंगे। इस चक्कर में कहीं मत पड़ना, मुझे बुला लेना। इनसे ज्यादा बार में मां वैष्णो देवी गया हूँ, इनसे ज्यादा बार में नीलकंठ गया हूँ, इनसे ज्यादा बार में मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ, इनसे ज्यादा मैं मरघट वाले बाबा मंगलवार को जाता हूँ। ये मेरे दोस्त गुजरे काली खोली लेके जाते हैं, मैं इनके साथ जाता हूँ। इस चक्कर में कहीं मत पड़ो। जब भूख लगेगी तो रोटी से पेट भरेगा, बाकी किसी चीज से नहीं भर सकता, ये समझ लो मेरी बात। हमें अनाज ही पैदा करना पड़ेगा, हमें गन्ना ही होना पड़ेगा। हमें गन्ने का भाव दो ना 450 रुपए, हमें लगेगा भाई तुम हमारा भला कर रहे हो। बताओ मुझे बात है भाई, 95% किसान जो है, 95% किसान वो हिंदू है, 5% भी किसान मुसलमान नहीं है। अगर आप हितैषी हो, गन्ने का 600 रुपए भाव कर दो, अपने आप खुशहाली होगी, दिवाली होगी, अपने आप हिंदू मजबूत होगा। पर इन्हें कोई मजबूत नहीं करना, इन्हें अपने आप को मजबूत करना है, और ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में हमें लड़ाने का काम करते हैं। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इन जालसाजों की बातों में ना आके, ऐसे बीच में आपके बीच में ऐसे ऐसे प्रत्याशी हैं कि आप इन लोगों के हाथों को अगर मजबूत करेंगे, ये सरकार से लड़ने का काम करेंगे, आपकी समस्याओं को निस्तारण करने का काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। और क्योंकि किसान परिवार से हैं, इन्हें किसानों की मूल समस्या की जानकारी है, तो आप लोग इन लोगों को चुनो जो आपके बीच के हो। उन लोगों को मत चुनो जो हैं तो हमारे बीच के, लेकिन उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वहां अपनी वो आवाज कोई बुलंद कर सके और वो किसान की बात कर सके। इसलिए मेरा आपसे एक बहुत विनम्र निवेदन है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन के प्रत्याशी को यहां से आप लोग जिता के भेजिए, और आपसे वादा करता हूं चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में हर बार, हर रात, हर दिन किसान बढ़ेगा, नौजवान बढ़ेगा, मजदूर बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। क्या अध्यक्ष जी की आज्ञा से आज मीटिंग में